Hello and welcome to the study treat. Today I am going to teach you grammar of class 2 and we will start with the third chapter of this grammar book, and the name of the chapter is Tina's book. Basically in this chapter we will be learning about the possessive case of noun. So everybody knows what is noun. So noun is a name of person, place, thing. That means all the naming words are called noun. Okay, so now what is possessive case of noun? The noun with apostrophe s are called possessive. ऐसे noun जिसमें apostrophe s लगे हुए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? possessive. ठीक है? The possessive case of noun shows that people, animal and things belongs to you or someone. ये जो case होता है, ये जो possessive होता है, ये noun को दिखाता है कि ये जो लोग हैं, एनिमल्स हैं या थिंग्स हैं, ये किसके हैं, ये आपके हैं या किसी और के हैं, ये दिखाता है. इसे हम कहते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन. फॉर एग्जाम्पल मैरीज हैट. तो ये हमने मैरी है, ये एक नाउन है. ओके, किसी का नेम है और ये हैट है. तो ये हमें दिखाना है कि ये किसकी हैट है. तो ये मैरी की हैट है. तो हाउ वी विल पुट apostrophe s to show that hat belongs to मैरी. ठीक है, ये दिखाने के लिए हम apostrophe s लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल रमेश डॉग. तो हमने क्या किया, यहाँ पर apostrophe s लगाया, ये दिखाने के लिए ये किसका डॉग है. तो ये रमेश का डॉग है. पूजा's ड्रेस. तो हमने क्या किया, यहाँ पर apostrophe s लगाकर ये दिखाया कि दिस ड्रेस बिलोंग्स टू पूजा, है ना. तो हम ऐसे कहते हैं पूजाज ड्रेस. दिस इज पूजाज ड्रेस. कुछ हमने सेंटेंसेस लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो. दिस इज माई फादर्स बुक. ओके, तो ये कोई आपसे पूछ सकता है ये किसकी बुक है. तो टू आंसर व्हाट वुड यू से, आप कहोगे दिस इज माई फादर्स बुक. ये मेरे पापा का बुक है, यह मेरे फादर का बुक है. दिस इज माई मदर्स साड़ी. ये मेरी मदर की साड़ी है. दैट इज माई ब्रदर्स जैकेट. ये जैकेट किसकी है. तो आप इस तरह से बोल सकते हो दिस इज माई ब्रदर्स जैकेट. हमने क्या किया, यहाँ पर apostrophe s लगाया है ये दिखाने के लिए कि ये किसका है, आपके ब्रदर्स का है, आपके ब्रदर का है. दैट इज माई सिस्टर्स डॉल. ये क्या है, ये किसकी डॉल है. तो यू कैन से दैट इज माई सिस्टर्स डॉल. ये मेरी सिस्टर्स की डॉल है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी का चीज़ों को बताना होता है कि ये जो चीज़ है वो उस पर्सन की है, क्या करते हैं apostrophe एंड s लगाकर ये दिखाते हैं. ठीक है. सो नाउ स्टूडेंट वी विल circle the possessive in this passage. Okay, passage दिया हुआ है. what you have to do, you have to circle the possessive. so I am a bird, I live in a nest. मैं एक बर्ड हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ, नेस्ट में रहती हूँ. yesterday I went to see a friend's nest. मैं कहाँ गई, फ्रेंड के नेस्ट में गई. तो what we will do, we will circle the possessive. this is possessive. okay, the two baby birds were inside the nest. The nest was in a tall tree. That tree branches are long. तो वो जो ट्री थी उसके ब्रांचेस क्या थे, that were very long. तो किसके ब्रांचेस, तो इस ट्री के ब्रांचेस. तो what we have done, we have round the possessive here. okay, the baby bird's mother is my friend. किसकी मदर, तो बेबी बर्ड की मदर. ओके, तो बेबी बर्ड की मदर मेरी फ्रेंड है. तो बेबी बर्ड इज अ possessive. तो वी हैव सर्किल द बेबी बर्ड्स. ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट. एड apostrophe टू द गिवन नाउन टू शो बिलोंगिंग. अभी हमें क्या करना है, हमें apostrophe यूज करके क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो चीज़ें हैं वो बिलोंग करती हैं उस पर्सन की. ठीक है, गर्ल ड्रेस. तो व्हाट वी विल डू, वी विल एड दी apostrophe टू शो कि ये जो ड्रेस है वो उस गर्ल का है. डॉग टेल. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे वी विल पुट
apostrophe as to show that ये जो किसका टेल है, ये एक डॉग का टेल है. तो वी विल कंटिन्यू डूइंग दिस. ओके, और इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे. रेस्ट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. ओके, नाउ कम टू द थर्ड. Fill in the blank by using apostrophe as correctly. What we have to do? We have to use the apostrophe as to show that the thing that belongs to this one. Okay, ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये चीज़ उसका ही है और उसको हम करने के लिए क्या करेंगे? apostrophe as यूज़ करेंगे. The dash tail is bushy. किसका टेल? तो squirrel का. What will we do? We will write squirrel और हम क्या करेंगे? apostrophe s लगाएंगे टू शो कि ये स्क्वायरल की जो टेल है वो क्या है? बूशी है. दिस इज द ईगल्स नेस्ट. हम क्या करेंगे? ईगल्स नेक्स्ट करने के लिए हम apostrophe s लगाएंगे. ये किसका नेस्ट है? ईगल का है. तो apostrophe s लगा के हम ये दिखाएंगे ये दिस नेस्ट बिलोंग्स टू ईगल. तो दिस वे वी विल कंप्लीट इट. ओके student, I hope that you would have understood this chapter completely, and I hope that you would make this exercise, complete this homework, and if you have liked this video, please give thumbs up, and please, if you haven't subscribed my video yet, please go and subscribe my video, and do not forget to press the bell icon. So okay, so till then, bye bye, and thank you for watching my video.